वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताई गई है वो सब ऑथेंटिक वेबसाइट से ली गई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक आम सी लड़की जो सोशल मीडिया पर अपने ख्वाब को पूरा करने आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ख्वाब उसकी जान लेगा। तो केस की शुरुआत होती है जब सना अपने घर में थी, इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में। उस दिन कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। ये जो शख्स कैमरे में भागता हुआ नजर आ रहा है, ये कोई और नहीं, ये वही है जिसने सना का मर्डर किया। कुछ दिन पहले ही सना ने अपना 17th बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी सेलिब्रेशन होगी। 2 जून की शाम एक शख्स घर में दाखिल होता है। उससे कुछ देर पहले ही सना की वालदा मार्केट गई थी कुछ सामान लेने के लिए, और घर का गेट ओपन छोड़ गई थी क्योंकि मार्केट करीब थी। जब वो एंटर हुआ, उसने सना की बुआ से पूछा कि सना कहाँ है, तो उसकी बुआ ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। जैसे ही वो शख्स ऊपर जाने लगा, उसकी बुआ को लगा कि ये शायद सना का कोई दोस्त होगा, क्योंकि वो एक यंग लड़का था। जब वो शख्स उसके कमरे में दाखिल हुआ तो सना अपनी वीडियोस एडिट कर रही थी बर्थडे वाली, और थोड़ी ही देर बाद दोनों में जिद शुरू हो गई। और उसी वक्त उस शख्स ने अपनी गन निकाली और सना पर 2 फायर कर दी। गन की आवाज सुनने के बाद उसकी बुआ भागती हुई ऊपर आई तो उन्होंने देखा कि सना अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसने जैसे ही बुआ को देखा तो उनके सर पर गन रख दी और वहां से भाग गया। कुछ देर बाद सना की मदर घर आई और देखकर वो शॉक हो गए और फौरन सना को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी। सना का मर्डर करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका एक फैन था जिसका नाम था उमर हयात। वो भी एक मॉडल था। तो आइए जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और उसकी वजह क्या थी। तो कुछ टाइम पहले सना के पास एक मैसेज आता है उसके इंस्टाग्राम पर, और वो मैसेज करने वाला 21 साल का लड़का था जिसका नाम उमर हयात है। ये फैसलाबाद का रहने वाला था और इसकी वालदा 2 साल पहले ही गुजर गई थी, और इसके वालिद के एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और इसके वालिद की पेंशन से उनका खर्च चलता था। लेकिन उसके सोशल मीडिया को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और खुद कुछ काम नहीं करता था, बस अपने वालिद के पैसों पर शो ऑफ करता था और लड़कियों के साथ पेट कोलैब करके वीडियोस बनाता था। और एक दिन उसने सना की प्रोफाइल देखी और उसको ब्रांड डील के नाम पर अप्रोच किया, और फिर इन दोनों में कुछ बातें हुई तो उसको लगा कि सना भी दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह उसके साथ वीडियो शूट के लिए आ जाएगी। सना ने बहुत पोलाइटली उसको मना कर दिया, लेकिन उमर हयात ऐसा लड़का था कि उसे नहीं का मतलब समझ ही नहीं आता था, और इसी की वजह से उसने सना को दूसरे तरीके से अप्रोच करना शुरू किया। और उसने सना को मैसेज किया, लेकिन सना उसको भाई भाई कहकर मना करती रही। लेकिन अब उसने जिद पकड़ ली थी सना से मिलने की, लेकिन सना उसे इग्नोर करती रही। उमर को सना के घर का एड्रेस भी पता चल गया और उमर हयात को उसके सोशल से बहुत सारी चीज़ों का पता चला। और थोड़े टाइम बाद 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था। उमर हयात को एक और वजह मिल गई सना से मिलने की, और वो जलानवाला से इस्लामाबाद में सना के घर पहुंच गया। और जैसे ही सना को पता चला कि उमर इससे मिलने आया है, सना ने मिलने के लिए मना किया और उसको वापस भिजवा दिया कि इसने मुझे मना कैसे किया मिलने से। और उसने सना से बदला लेने का प्लान बनाया और 2 जून 2025 की दोपहर घर के सामने झाड़ियों में 3-4 घंटे तक सना पर नजर रख रहा था। और जैसे उसे मौका मिला तो उसने सना का मर्डर किया और वहां से भाग गए। और फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को देखी। जब उन्होंने उस शख्स की आइडेंटिटी निकाली, उन्हें पता चला कि इसका नाम उमर हयात है। उसके अगले ही दिन पुलिस ने फैसलाबाद सना के कातिल को अरेस्ट कर लिया, और उसके पास से पुलिस को सना का फोन और गन मिली जिससे उसने मर्डर किया। और इस केस का मोटिव था रिजेक्शन। और आज हम इन्हीं में से एक और इन्फ्लुएंसर खो चुके हैं, और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि उसके कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ दोबारा ऐसा करने की सिर्फ सोच भी ले तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उसे कितनी भयानक सजा मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।